जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे रामायण की उस चौपाई के बारे में जिसके ऊपर बहुत सारा विवाद है। कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के अंदर एक चौपाई लिखी है। वो चौपाई आप सभी जानते हैं। वह चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो दोस्तों, कई लोग हैं जो भांति भांति की बातें इसके ऊपर करते हैं कि इनमें इस चौपाई के अंदर तुलसीदास जी ने नारियों का अपमान कर दिया, महिलाओं का अपमान किया है, साथ साथ शूद्र समाज का अपमान किया है। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं, मैं आज आपको उसका मर्म बता रहा हूं। दोस्तों, जो चौपाई रामचरितमानस में लिखी गई थी, वह चौपाई जब लिखी थी उस समय यहां पर हिंदुस्तान के अंदर अकबर का शासन था। अकबर जैसे आक्रांताओं का शासन था। इस समय भारत का जो सनातन धर्म है वह गर्त की ओर जा रहा था। तो उस समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जो है वो लेखन किया और रामचरितमानस को प्रस्तुत किया। दोस्तों, उस समय की जो स्थिति थी, उस स्थिति के अनुरूप तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में, अवध की जो भाषा है, अवधी भाषा में इसको लिखा था। तो दोस्तों, अवधी भाषा में कई प्रकार के शब्दों से, जैसे ताड़ना जो शब्द लिया है, इस ताड़ना के शब्द को जैसे कई प्रकार के भांति भांति के अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका अर्थ लिया जाता है। तो ताड़ना का अर्थ मारना नहीं है दोस्तों, मारना नहीं होता है। ताड़ना का अर्थ होता है सीख देना या शिक्षा देना या साथ में चलाना। दोस्तों, साथ में चलाने का अर्थ मैं ज्यादा उपयुक्त मानता हूं, क्योंकि हमारे रामचरितमानस जो गीता प्रेस गोरखपुर से जो लिखा गया है, उसमें हम श्रद्धेय श्री हनुमान दास जी पोदार साहब ने टीका करते हुए यहां पर लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का अर्थ होता है सीख देना। आप रामचरितमानस की जो पुस्तक अगर आपके हाथ में है और गीता प्रेस गोरखपुर भी है, बड़ा जो उसका जो आता है, बड़ा जो ग्रंथ आता है, उसमें ये साफ तौर पर हिंदी अनुवाद में आपको मिल जाएगा कि ये सभी जो है वह शिक्षा के अधिकारी है। दोस्तों, अकबर का जब साम्राज्य था, कहते हैं कि गुप्त काल के अंदर जो था उस समय नारियों का सम्मान किया जाता था। मगर अकबर का साम्राज्य आते आते नारियों के ऊपर, हमारी भारतीय स्त्रियों के ऊपर बहुत 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 आक्रमण होते थे। भारतीय स्त्रियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। उनको कई प्रकार की यातनाएं दी जाती थी या जबरन उनको उठाकर, और जो मुगल थे, जो आक्रांताएं थे, वो अपने यहाँ पर उनको अपने हरम में रख लेते थे। दोस्तों, ऐसी स्थिति देखी तब रामचरितमानस जब लिखा तुलसीदास जी ने, तब ये जो शब्द कह रहे हैं, ये मतलब तुलसीदास जी ने एक जो लिखा है, ये तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं समुद्र देवता जो वहां प्रकट हुए जब भगवान राम ने रास्ता मांगा और कहा कि समुद्र देवता, हमें रावण की नगरी की तरफ जाना है, आप हमें रास्ता दे दीजिए। तो उन्होंने काफी दिनों तक रास्ता नहीं दिया। तब भगवान राम ने बाण चढ़ाया और समुद्र देवता प्रकट हुए। तब उन्होंने बोला यहाँ पर कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जैसे ये शिक्षा के अधिकारी होते हैं, इनको शिक्षा दी जाती है, इनको समझाया जाता है, इनको जमाने के साथ चलाया जाता है। दोस्तों, उस समय की स्थिति थी कि जो ढोल का मतलब होता है ढोल बजाने वाला होता है, उसको कान और कायदों का ध्यान रखा जाता था कि आपको किस ताल के अंदर बजाना है, किस ताल के अंदर आपको जो गवैया जो गा रहा है उसी ताल के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो ये तो ढोल के बारे में हुआ। गवार आदमी जिसको ग्रामीण, दोस्तों गांव के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है गांव के लोगों के अंदर अनुभव बहुत सारे होते हैं, शहर के लोगों की अपेक्षा गांव के लोगों में अनुभव ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, मगर उस समय की स्थिति थी, शिक्षा का अभाव था, तो वह लोगों को शिक्षित कैसे किया जाए, तो ये बोला कि ढोल गवार आदमी को भी सिखाया जाए, उनको भी जमाने के साथ लेकर चलना है, हमारे साथ लेकर चलना है। साथ में शूद्र के बारे में, हमारे जो दलित समाज था, उस दलित समाज के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते थे उस समय, क्योंकि शिक्षा का अभाव था। हर एक लोग कैसे न कैसे भेदभाव करते थे, किसी प्रकार के कई प्रकार के रूढ़ियां, कई प्रकार की रीतियां और बहुत सारी यहाँ पर प्रचलित थी। तो भी तुलसीदास जी ने, अगर शूद्रों का अगर अपमान करते तुलसीदास जी, तो माँ सबरी के बारे में इतना अच्छा उन्होंने प्रसंग लिखा अरण्य कांड के अंदर, निषाद राज के बारे में बताया। तो ऐसे तो उनका विचार था ही नहीं
तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का विचार था कि ये जो हमारा जो दलित समाज है, शूद्र समाज है, उसको साथ लेकर चलना है, क्योंकि उनको साथ लेकर ही हम सनातन धर्म का निर्वाह कर सकते हैं। दोस्तों, नारी के बारे में लिखा है, नारी को भी शिक्षा दी जाए। उस समय शिक्षा का अभाव था, लोग स्कूलों में नहीं भेजते थे, तो उन्होंने बोला इनको भी सीख दी जाए। मगर ये पशु के बारे में बोला, पशु को भी सिखाया जाता है, पशु को भी ट्रेंड किया जाता है, ताकि वह खेती के अंदर काम कर सके, वो पहरेदारी का काम कर सके। पहरेदारी का काम, जो कुत्ता होता है, श्वान होते हैं, उनको पहरेदारी के काम में लगाया जाता है। तो दोस्तों, हाथी होता है, तो हाथी को भी शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों, ये समुद्र देवता कह रहे हैं, तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं। उनके समुद्र देवता के जो अगर आज के संदर्भ में किया जाए तो जो संवाद है, वो संवाद रामचरितमानस की उसमें लिखा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इन सबको साथ लेकर चलना। ताड़ना का अर्थ होता है शिक्षा दी जाए या साथ लेकर चला जाए, तभी हम हमारे परिवार को चला सकते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस वह ग्रंथ है जिसमें ऐसी ऐसी चौपाएं हैं जो एक एक कहते हैं कि एक एक मंत्रों का समूह है जो किसी भी प्रकार की विपदा को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, और भी आपको जानकारी लेनी है तो हम जानकारी आपको देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी चौपाई के बारे में जानकारी चाहिए, मैं शेयर्स आपको दूंगा। जय श्री राम।